आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की रीसेंट विजिट के बारे में, जो उन्होंने चाइना के तियानजिन सिटी में किया शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ के फॉरेन मिनिस्टर्स मीट के लिए। अब एससीओ एक रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुपिंग है जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज शामिल है। इसका मेन फोकस है टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी के खिलाफ मिलकर काम करना। ऑल्सो ये विजिट सिर्फ एक रूटीन डिप्लोमेटिक टूर नहीं था, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मैसेज था इंडिया की तरफ से टेररिज्म, रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर। डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ मीटिंग में 3 एविल्स दैट इज टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म को हाईलाइट किया, जिनके खिलाफ एससीओ का फॉर्मेशन हुआ था। उन्होंने क्लियर मैसेज दिया कि इन थ्रेट्स को टॉलरेट नहीं किया जा सकता और मेंबर कंट्रीज को मिलकर जीरो टॉलरेंस अप्रोच लेना होगा। ऑल्सो बिना किसी देश का नाम लिए उन्होंने क्लियरली चाइना और पाकिस्तान पर इनडायरेक्ट क्रिटिसिज्म किया, प्लस कश्मीर में हुए रीसेंट टेरर अटैक को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से जोड़ा और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की। ऑल्सो इंडिया ने यूरेशियन रीजन में बेटर कनेक्टिविटी और कॉपरेशन को प्रमोट किया, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, INSTC और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इंडिया का विजन है कि रीजनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसीलिए टेररिज्म ना सिर्फ सिक्योरिटी इशू है, बल्कि ये ट्रेड, टूरिज्म और डेवलपमेंट को भी डायरेक्टली हैम्पर करता है। ऑल्सो इस विजिट का एक और सिग्निफिकेंट पार्ट था बायलैटरल मीटिंग विद चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जो कि 5 साल बाद पहली हाई लेवल मीटिंग थी, जिसका फोकस था पीसफुल बॉर्डर डिसएंगेजमेंट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इकोनॉमिक कॉपरेशन। इवन इंडिया ने डिमांड किया कि चाइना अपने नॉन टैरिफ ट्रेड बैरियर्स को कम करे, स्पेशली इंडियन फार्मास्यूटिकल, IT और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए। लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने सरकार के अप्रोच को क्रिटिसाइज किया और बोला कि जब तक बॉर्डर पर चाइनीज ट्रूप फुल्ली विड्रॉ नहीं करते, तब तक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टैंड लेना चाहिए था। उनका कहना था कि सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस के सामने सॉफ्ट डिप्लोमेसी अप्रोप्रिएट नहीं है। बट इस पूरे विजिट का मैसेज क्लियर था, इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, बल्कि असर्टिव फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर टेररिज्म को ग्लोबल इशू बनाना, रीजनल कोऑपरेशन को पुश करना और चाइना के साथ एंगेजमेंट में बैलेंस बनाना, ये इंडिया की इवॉल्विंग डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी को रिफ्लेक्ट करता है।